क्लास, वेलकम बैक बच्चों। जो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक पूरी नई यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेटा इस यूनिट में तीन अलग अलग चैप्टर है। सबसे पहली बात बेटा, इस यूनिट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। बेटा तीन चैप्टर पढ़ने हैं। आप देखोगे तो बेटा कंज्यूमर के एंगल से चैप्टर पढ़ रहे होंगे, सारी बात कंज्यूमर के बिहेवियर की कर रहे होंगे। जब हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेटा फिफ्थ चैप्टर से लेकर पूरी बुक आखिरी तक सारा बिहेवियर प्रोड्यूसर का पढ़ रहे होंगे, जो बेटा आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करके बेचता है। पहले हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर किस हिसाब से सोचता है, और फिर हम सोचेंगे बेटा प्रोड्यूसर किस हिसाब से सोचता है। सब सामने देखेंगे बेटा, बिल्कुल सामने। तो वो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर का बिल्कुल बेसिक बात है। सब सामने ही देख रहे हैं। एनवायरनमेंट कुछ हो गया, मैं टोक नहीं सकता है। अरे वो ना वे फॉर्म बहुत पहले कंज्यूमर वर्ड पे चर्चा थोड़ी सी, फिर इक्विलिब्रियम वर्ड पे चर्चा, और फिर बेटा चैप्टर को आगे बढ़ा। तो वो कंज्यूमर का क्या मतलब होता है बेटा? इकोनॉमिक्स के हिसाब से कंज्यूमर कौन है? वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ। बेटा कंज्यूमर मतलब जो कोई ना कोई गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहा है, शायद उसकी कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वो कोई गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहा है। मान लो बेटा किसी ने आप में से व्हीकल बाय करा, उस व्हीकल का नाम है कुछ भी कह लो बेटा क्रेटा, और शायद क्रेटा कार आपकी कोई वांट सेटिस्फाई कर रही हो, तभी आपने वो कुछ बाय किया है। किसी ने बेटा बाय कर लिया है एक्चुअली 700, बेटा शायद वो कोई ना कोई वांट बाय आपकी सेटिस्फाई कर रही थी, तभी आपने बाय किया है। तो कंज्यूमर वो इंसान है बेटा जो गुड्स और सर्विस को बाय करता है ताकि उसकी कोई ना कोई वांट सेटिस्फाई हो जाए। बस ये है कंज्यूमर। बेटा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा a position of no change, a position of rest। बेटा एक स्टेज कंज्यूमर की जिंदगी में जरूर आती है ऐसी जिसके बाद वो फर्दर कंजम्पशन करना नहीं चाहता। एक कमोडिटी को बाय कर रहा है, उसकी 1 यूनिट बाय करी, 2 यूनिट बाय करी, 3 यूनिट बाय करी, 4 यूनिट बाय करी, उसको लगता है यार 4 यूनिट का बाय करना यूजलेस है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर एक स्टेज जरूर आती है, आपने पिज्जा बाय किया है, एक स्लाइस खाई, दूसरी स्लाइस खाई, तीसरी स्लाइस खाई, किसी को 3 स्लाइस के बाद ही लग जाएगा कि मुझे फर्दर कंज्यूम नहीं करना, किसी को 4 के बाद लगेगा, किसी को 5 के बाद, फिर किसी को 6 के बाद लगेगा, जरूर सबको लगेगा बेटा कि मुझे और भी कंज्यूम करना चाहिए। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब है पोजीशन ऑफ नो चेंज, अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसके बाद कोई भी कंज्यूमर कंजम्पशन को बढ़ाना नहीं चाहता, वो चाहता है बस मैं यहीं रुक जाऊं। पता क्यों चाहता है कि वहीं रुक जाए, कि और कंजम्पशन न करे? शायद उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका होता है, इसलिए वो चाहता है कि मैं और ना बढ़ूं कंजम्पशन की तरफ, तो उसमें जितना खाएगा उतना बहुत है। समझ में आती है बेटा? दोनों बातें समझ में आती है। कौन है कंज्यूमर? आज जल्दी बोलना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो जाएगा। One who consume goods and services for the satisfaction of want is a consumer. What do you mean by equilibrium? A position of, नहीं बोलना ना, कोई गलती नहीं है, आराम से भी कर सकते हैं। A position of don't change, a position of rest is equilibrium। ठीक है ना जी? मैंने मतलब बताने की कोशिश करी कि रेस्ट का मतलब क्या है। ठीक है ना? एक कंज्यूमर एक ही कमोडिटी की बेटा जब बहुत सारी पॉसिबल यूनिट कंज्यूम कर लेता है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल यूनिट के बाद उसको आगे लगता है कि बस और कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए। बस बेटा वही पोजीशन के लिए होती है, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस जगह पर मिल चुका होगा, उस यूनिट पर मिल चुका होगा, तभी वो आगे कंज्यूम करना नहीं चाह रहा। समझ में आती है? ठीक है जी? ठीक है, आपको पता है कंज्यूमर किस हिसाब से सोचता है? आपको पता है हम किस हिसाब से सोचते हैं? हम बहुत सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक 20-50 प्रोडक्ट, सब खाने के लिए नहीं, कपड़े भी पहन रहे हैं, कोई बेटा गूगल पहन रहा है, कोई गियर, कोई सॉलिड चला रहा है, कभी कोई, बाबू 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं। आपको पता है मैं सोच क्या है?
एक ही सोच है। देखो लिमिटेड इनकम है सबकी, किसी के पास अनलिमिटेड इनकम नहीं है, ठीक है ना, सबके पास लिमिटेड इनकम है। कंज्यूमर सिर्फ एक ही तरीके से सोचता है, उस लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कराए तो कंज्यूमर ऐसा सोचता है। प्रोड्यूसर पता कैसे सोचता है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं कि मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। दोनों की सोच अलग अलग है। अभी कहीं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लो, प्रोड्यूसर बिहेवियर भी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ा जो वहां पर प्रोडक्शन, ठीक है जी, जब रिवाइज करते हो समझ गए। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं कर रहा, मैं सब कंज्यूमर का मेन कर रहा है और कुछ भी नहीं। आओ जी बात को आगे बढ़ते हैं। बाबू दो अलग अलग अप्रोचेस हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, और बेटा दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, याद होगा कईयों को। बेटा क्या फर्क होता है इन दोनों अप्रोचेस में बता रहे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बेटा कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स। यहाँ बेटा हम ना सारी न्यूमेरिकल फिगर लेंगे और उससे प्रूव करेंगे कि कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, कहाँ इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। बेटा ऑर्डिनल में ना हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम क्या बात करेंगे बेटा, हम डिफरेंट फीचर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे बेटा, सिर्फ थ्योरेटिकल बातों का यूज करेंगे सेटिस्फेक्शन को प्रूव करने के लिए कि कहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नंबर्स, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, सारी बातें थ्योरेटिकल, कोई भी न्यूमेरिकल बात नहीं करूंगा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। समझ में आ रही है बात, कार्डिनल और यूटिलिटी और ऑर्डिनल का मतलब, ठीक है जी बाबू। फिलहाल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मेरा आज का मुद्दा है, ठीक है जी। अभी फीचर्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और थ्योरेटिकल बातें पूछो, सिर्फ मुझे नंबर से प्रूव करना है कि कंज्यूमर को कहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ठीक है जी। आओ जी नंबर से प्रूव करते हैं बेटा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक लाइन पढ़ना, पढ़ी आपने एक लाइन बेटा। हमने पढ़ा इसमें कि हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ना यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कंज्यूमर को कहां इक्विलिब्रियम मिलता है। यूटिलिटी का कंसेप्ट, ये यूटिलिटी क्या चीज होती है बाबू, मैंने नीचे बताया यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सामने देखते रहना, मैं पक्का बता रहा हूं 5 मिनट के बाद सब कुछ उड़ चुका होगा, आप नीचे देखते रहोगे 5 मिनट बाद लगेगा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। बाबू क्या मतलब है यूटिलिटी का, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इनडायरेक्टली बोलो तो बेटा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। अब कईयों के ना बेटा जो पहली बार पढ़ रहे हैं तोते उड़ गए होंगे, मुझे लग रहा होगा यार अभी मैंने बोला कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब नंबर्स, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम इस्तेमाल करेंगे यूटिलिटी का, ये जानने के लिए कि कंज्यूमर को कहां सेटिस्फेक्शन मिला है मैक्सिमम। और आप बोल रहे हो कि यूटिलिटी अपने आप में सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन कैसे मेजर हो सकता है, सेटिस्फेक्शन कोई नंबर में थोड़ी रिप्रेजेंट हो सकता है। सर पहली पहली बार सबको यही लगता है कि सेटिस्फेक्शन नंबर में मेजर नहीं हो सकता, इकोनॉमिक्स से कुछ भी करा सकती है बेटा। इकोनॉमिक्स कहती है यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फैक्शन नंबर में मेजर हो सकता है, और ये जिस यूनिट में मेजर होता है उसे हम बोलते हैं यूटिल्स। सर लिक्विड को मेजर करने की कोई यूनिट होती है, करते हैं भाई मिलीलीटर में लीटर में, ठीक है ना, डिस्टेंस को मीटर्स में किलोमीटर्स में। बेटा सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करने की एक यूनिट होती है एज पर इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी को भी मेजर करने की एक यूनिट होती है, उस यूनिट का नाम क्या है बेटा, यूटिल्स। समझ में आ रही है बात बाबू। आपने पिज्जा की स्लाइस उठाई, आपने बेटा एक पिज्जा की पूरी स्लाइस कंज्यूम करी, आपने बोल दिया कुछ भी, मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। यार ये तो फिर हर आदमी अलग अलग बोल देगा। अगर ऐसे ही बोलना है सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेजर करना है, कोई भी आदमी कोई भी नंबर बोल देगा। एक आदमी कह देगा मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, कहेगा 13 का मिला, एक कहेगा 10 का मिला। ये कैसे पता लगेगा कि कौन ठीक बोल रहा है, ये क्या हर आदमी अलग बोल सकता है? सर बोल तो सकता है, ये आप देखो, ऐसा बोला गया कि यूटिल्स एक इमेजिनरी नंबर है। जब इमेजिनरी नंबर है तो कोई कुछ भी बोल दे, पर बेटा जैसे जैसे ये कंसेप्ट आगे बढ़ा ना, इसमें रेवोल्यूशन आए,
और बेटा सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे पहुंच सके उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिसाइड होगा, वो मैं बताता हूँ कि कैसे पहुंचे। अभी आराम से सुनते रहना बात, ठीक है ना जी। मैं एक बार दोबारा सारा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड पर आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी बेटा, यूटिलिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। और यूटिल्स एक इमेजिनरी नंबर है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है भाई, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं बेटा, मैंने यहाँ पर लिखी है कि यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। और बेटा एक्चुअली में करती होगी, आप खुद सोचने की कोशिश करना। मैंने क्या लिखा? यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। मान लो बेटा मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, मैंने एक स्लाइस कंज्यूम करी, मैंने कहा मुझे 20 होटल का सेटिस्फैक्शन मिला। एक आदमी ऐसा दुनिया में उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने कहा मुझे एक होटल का सेटिस्फैक्शन मिला। क्या यूटिलिटी डिफर नहीं कर सकती पर्सन टू पर्सन? कर सकती है बाबू। क्या ये प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, प्लेस टू प्लेस। बाबू आपने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, बाबू यूटिलिटी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। दोबारा वैसे ही बैठ जाओ चुपचाप से। यूटिलिटी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। बाबू आपने एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट डाली एक ऐसे प्लेस पे जो बहुत गर्म है, सर आपने कहा जी मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, और आप बेटा वही हाफ स्लीव्स की टी शर्ट ऐसे प्लेस पर जाके डाल ली आपने जहां बहुत ठंड थी, आपने कहा जी मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं, या एक दो यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो बेटा यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। टाइम टू टाइम डिफर कर सकती है, गर्मियों में डाल रहा हूँ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, सेटिस्फेक्शन दे रही है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं देगी। टाइम टू टाइम भी डिफर है, प्लेस टू प्लेस भी डिफर है, पर्सन टू पर्सन भी डिफर है, ठीक है जी। तो वो अभी हमने डिसाइड किया था यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है, और ये एक इमेजिनरी नंबर है, जिसका जैसा मन आएगा वो वैसा बोल दिया करेगा। पर बेटा जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ने लगा तो इन्होंने बताया यूटिल्स को एक हम नए तरीके से मेजर करेंगे जिससे यूटिल्स सबके बराबर हो। वो मतलब सबके बराबर तो नहीं आएंगे, फिर भी बहुत हद तक पास पहुंच जाएंगे, एक एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। बेटा कैसे डिसाइड करा कि कैसे यूटिल्स को मेजर करेंगे? बेटा आप किसी कॉमोडिटी के लिए जितना भी प्राइस खर्च कर सकते हो, बेटा हम बोलेंगे उतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा जी मैं एक स्लाइस के लिए 50 रुपए खर्च कर सकता हूं, तो बेटा मुझे उससे 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक आदमी ने कहा मैं 20 ही कर सकता हूं, उसे 20 यूटिल का ही मिलेगा। यानी कि बेटा अल्टीमेटली यूटिल्स को प्राइस की सेंस में मेजर किया जाने लगा जैसे जैसे ये कंसेप्ट आगे बढ़ने लगा। अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली अब बताओ समझ आई? ठीक है जी, फटाफट से पहले आप इतना रिवीजन करो। कंज्यूमर कौन है? हाँ याद ही नहीं आ रहा। Money who consume goods and service is a consumer. For the satisfaction of want is a consumer. जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है अपनी किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर हुआ, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम, अपोजिशन ऑफ रेस्ट, अपोजिशन ऑफ नो चेंज। बाबू किसी ना किसी जगह पर आकर एक ही यूनिट की जब हम बहुत सारी पॉसिबल यूनिट को कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूमर पक्का बोलता ही बोलता है कि बस अब और कंजम्पशन नहीं करनी। बेटा वही पोजीशन इक्विलिब्रियम की है। वो क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा? और बेटा शायद उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुका है, इसके बाद वो जाएगा उसको सेटिस्फेक्शन पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली मिलेगा। पेटी है ना, 4 स्लाइस पिज्जा की खा लोगे, शायद 5वीं में बेटा पॉजिटिवली नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आ जाए। किसी को 6 स्लाइस के बाद आएगा, किसी को 2 स्लाइस के बाद आएगा, आएगा पक्का। एक एक चीज के बाद, एक पर्टिकुलर यूनिट के बाद हम और कंज्यूम नहीं करना चाहते होते, वही पोजीशन है रेस्ट की, वही पोजीशन है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की। समझ में आई बात? पक्का से 2 अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम निकालने की, अप्रोचेस के नाम। इतनी फीट की आवाज, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल मतलब नंबर्स, और बेटा ऑर्डिनल मतलब थ्योरेटिकल बात करनी, फीचर्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से सेटिस्फेक्शन निकालने की कोशिश करनी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का यूज करेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट यहीं से होती है आधे से ज्यादा बच्चों को कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन वो भी नंबर्स में। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ही तो हम यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये कहां से नंबर में आ गई? बेटा इकोनॉमिक्स के हिसाब से सेटिस्फेक्शन भी नंबर में मेजर होता है, और यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट का नाम है यूटिल्स। था तो इमेजिनरी नंबर, लेकिन धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे ये कंसेप्ट आगे बढ़ा
बाबू यूटिलिटी को कैसे हम मनी के सेंस में, मनी के सेंस से हमने इसको जोड़ दिया। बाबू एक कॉमोडिटी को बाय करने के लिए आप जितना भी पैसे खर्च कर सकते हो, आपको उसको बाइंग से उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इतना हमने डिसाइड कर लिया। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। अब काम की बातें आनी शुरू हो जाएंगी। चलो जी बाबू, काम की बातें आनी शुरू हो चुकी हैं। टोटल यूटिलिटी, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, देन शेड्यूल, देन कर्व, देन इनकी रिलेशन, देन लॉ ऑफ डीएमयू। बस इतना सा मेरा टॉपिक रहता है, कुछ अगले 10 मिनट का। आराम से सुनना सब। सर टोटल यूटिलिटी क्या चीज है? बाबू पहले एक फैंसी सी डेफिनेशन, फिर बाबू सिंपल सा मतलब उसका। फैंसी डेफिनेशन कहता है टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मतलब ही भाई सेटिस्फेक्शन। कहता है टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब बाबू एक ही कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने से जितना भी सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वही टोटल यूटिलिटी है। सुन लो, कॉमोडिटी एक ही है। सुन लो, ये देख लो बेटा, ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी सेम है, एक ही कॉमोडिटी है। बाबू मैं अगर आपको कहूं आपने पिज्जा की 3 ही स्लाइस खाई, बेटा पहली यूनिट खाने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो यूटिलिटी मिली वो जोड़ो, दूसरी यूनिट खाने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला वो जोड़ो, तीसरी यूनिट खाने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला वो जोड़ो, यही टोटल यूटिलिटी। क्या होती है टोटल यूटिलिटी? बेटा एक ही कॉमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल यूनिट कंज्यूम करने पर जो टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है वो है बेटा टोटल यूटिलिटी। किसी ने 4 खाई, किसी ने बेटा 5 खाई, ये मैंने फॉर्मूला ऐसे ही बनाया, TUN, एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉमोडिटी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और n यूनिट। अगर ये 5 है तो यूटिलिटी 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कितनी मिली? अगर ये 10 है 1 से लेकर 10 तक कितनी मिली? 18 है तो 18 से कितनी मिली? बाबू n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट से, TU मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है बात, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। मार्जिनल यूटिलिटी, अभी बाबू 2 दिन में नहीं बीते, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ा था। मार्जिनल मतलब 1 एडिशनल यूनिट, नहीं पड़ा बाबू? अगर एक ही कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिला वही मार्जिनल यूटिलिटी है। सुन लो बेटा, एक कॉमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वही मार्जिनल यूटिलिटी है। सुनना बेटा बाबू, कोई कॉमोडिटी है, कुछ भी समझ लो, आइसक्रीम, बेटा पहली कंज्यूम करी तो सेटिस्फेक्शन 20 था, दूसरी कंज्यूम करी तो सेटिस्फेक्शन 2 कंज्यूम करने के बाद 36 हो गया। बट इस मार्जिनल यूटिलिटी, एक कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिला वो मार्जिनल यूटिलिटी है। पहले एक कंज्यूम करी थी, कितना था टोटल सेटिस्फेक्शन? जब 2 कंज्यूम कर ली कितना हो गया टोटल सेटिस्फेक्शन? टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन है, कितना हो गया बाबू? 1 से 2 बढ़ाने पर कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा? ये तो मार्जिनल यूटिलिटी है। एक कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितना भी सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है बेटा वही तो मार्जिनल यूटिलिटी है। कितना है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर? 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात करी मैंने बाबू। अब बताएं 2 से 3 पर जाने पर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी? है कैसे डिसाइड करा बाबू? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, कॉमोडिटी तो सेम है आइसक्रीम, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा बेटा? 10 का, यही तो है मार्जिनल यूटिलिटी बाबू। अब
कितना 6 बाबू। अब -4 पक्की बात। चलो चलो ऐसे डिसाइड कर रहे हैं बाबू। अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो, आओ निकालना सीखते हैं बेटा। अगर मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम ना करूं तो कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जीरो। इधर देखना बेटा, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही तो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। 1 से 2 पर आए तो बेटा कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, 20 से 36 हो गया, मतलब इस एडिशनल यूनिट से कितना मिला, 16 ही मिला। बेटा जब 2 से 3 पर आए सेटिस्फेक्शन 36 से 46 हो गया, इस एडिशनल यूनिट से कितना मिला, 10 ही तो मिला। पक्की बात। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं MUN बराबर होता है TUN माइनस TUN माइनस 1 के? देखो अनोखी बात नहीं है, बस ये मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है अगर मैं MUN 3 यूनिट पे निकालना चाहता हूं, थर्ड यूनिट पे, तो TU मुझे 3 का लेना है माइनस TU मुझे 3 माइनस 1 यानी कि 2 का लेना है। टोटल यूटिलिटी 3 माइनस 2। इधर देखना मैं 3 पर निकाल रहा हूं तो मैंने क्या करा, 3 माइनस 2 करा, यही तो 10 है। ये तो हमने क्या करा बाबू, डेफिनेशन पड़ी हुई थी एमयू की, सीधा सीधा निकालना शुरू कर दिया। ये फॉर्मूला वाइज निकालना है एमयू को, कभी भी निकालना है किसी भी लेवल पर एक ही तरीका है। टीयू ले लो करंट लेवल का, माइनस कर दो टीयू प्रीवियस लेवल का। अगर मैं 3 पे निकाल रहा हूं तो 3 और 2, 4 पे निकाल रहा हूं तो 4 और 3, यानी कि करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। अब मेरे को एमयू निकालने इस लेवल पे, ये करंट लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। और एक तरीका नहीं है एमयू निकालने का, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इधर देखना बात वही है बाबू, चेंज इन टीयू सामने देखेंगे सब। मान लो बेटा इस लेवल की बात करते हैं 1 और 2 की, चेंज इन टीयू, चेंज कैसा निकलेगा, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, 36 माइनस 20 इट इज 16 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी बाबू 2 माइनस 1 इट इज 1, आया तो वही एमयू 16। और चेंज इन टीयू इट इज डेल्टा टीयू, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये बात बता चुका हूं बेटा जब एमआरटी पढ़ा था, एमआरटी में था ना, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन, ठीक है ना जी। एंड चेंज इन क्वांटिटी मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं। एमयू निकालने का एक तरीका नहीं है, दूसरा भी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात पक्का से। और अगर टीयू का फॉर्मूला बताना हो एमयू के सेंस में, सिग्मा एमयू, आप वो सोचो मैं, मेरे पास सिर्फ एमयू है, मुझे टीयू निकालना है पहले लेवल पे, कितना होगा टीयू, सिग्मा एमयू है ना बाबू, सिग्मा कर दो पहले लेवल पे, 20 का 20 ही रहा। दूसरे लेवल पे इन दोनों का टोटल, तीसरे लेवल पे इन तीनों का टोटल, चौथे लेवल पे इन चारों का टोटल, पांचवें लेवल पे इन पांचों का टोटल, छठे लेवल पे इन 6 का टोटल। यानी कि अगर MU का फॉर्मूला है TU के सेंस में तो TU का भी फॉर्मूला है MU के सेंस में। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक क्लियर है? हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, अगर किसी को लग रहा है बहुत स्पीडी चल रहा हूं तो बता देना भाई, ठीक है। और तेज, ठीक है जी, 2x पे कर दो। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, TU वर्ड क्लियर है, MU क्लियर है, फटाफट से TU एक्सप्लेन करो, है क्या TU। बाबू एक ही कॉमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल यूनिट्स कंज्यूम करने पर जो टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है वो है बेटा टोटल यूटिलिटी। एमयू क्या है, उसी कॉमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर जितना सेटिस्फैक्शन में चेंज होता है वही बेटा एमयू है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। एक बात ये देखो, आप एमयू की तरफ एक बार अच्छे से, दिखाई दे रहा है बेटा एमयू गिरता हुआ है,
ऐसा क्यों हो रहा है? ये एमयू गिर ही क्यों रहा है बाबू? इसके पीछे एक लॉ है, 2 लाइन का लॉ है, पर बेटा अभी पढ़ना है बाबू। लॉ पढ़ा देता हूं आपको फटाफट से। बाबू इसके पीछे लॉ है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ डीएमयू, प्यार से बोलते हैं डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बाबू पढ़ते हैं एक बार लॉ क्या कहता है, सिर्फ 2 लाइन का ही लॉ है। कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing। बेटा लॉग डीएमयू कहता है अगर हम एक ही कमोडिटी की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करना शुरू करते हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमेशा गिरता हुआ ही रहेगा। ऐसा क्यों? सब 2-3 वजहें हैं, एक स्पेशल वजह भी है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये जो दुनिया है ना, इसमें वैरायटी ऑफ चीजें हैं, और एक कंज्यूमर पता है क्या चाहता है कि उसके पास जितनी भी लिमिटेड इनकम है उससे ना वो वैरायटी ऑफ चीजें कंज्यूम करे, रादर देन एक ही कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट्स कंज्यूम करे। आपके पास 100 रुपए, 2-3 ऑप्शन है बाबू। आपके पास ऑप्शन है 100 रुपए में आप एक पिज्जा की स्लाइस खा सकते हो, एक प्लेट मोमोज खा सकते हो, एक पेस्ट्री खा सकते हो, और बाबू दूसरा ऑप्शन है पिज्जा की स्लाइस ही खा सकते हो 4। सर ऑब्वियसली ये वैरायटी के युग में ना हमें चाहिए बेटा हम एक ही कमोडिटी के पीछे ना पड़े रहें, हम बेटा डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम करें चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो। बाबू लॉग डीएमयू यही कहता है अगर आप एक ही कमोडिटी के पीछे पड़े रहोगे तो हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरेगा ही गिरेगा। दूसरी बात ये भी है बेटा बाबू, जब हम किसी भी यूनिट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं पहले बेटा वो बहुत अच्छी लगती है, शायद हमें भूख भी ज्यादा थी, हमने पहली पिज्जा की स्लाइस करी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन बेटा अगली यूनिट तक आने तक कुछ एक्सटेंट तक टमी फुल हो चुकी थी बाबू, अगली यूनिट ने उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दिया। अब 2 खाने के बाद टमी और ज्यादा फुल हो चुकी है, तीसरी ने उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, शायद चौथी में तो सेटिस्फैक्शन 0 हो जाएगा, शायद 5वीं में तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये होगा कि भारी ना जाए। समझ में आती है दोनों वजहें? लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से क्लियर हो गया? पक्की बात? आगे बढ़ जाएं। ये 2 लाइन का लॉ पिछली बार सुनाने में बेटा बच्चों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, आज 2 पेज हो गए एक दिन में, ध्यान रखना। हाँ मैं तो वो नहीं कर सकता हूँ, आप समझोगे नहीं समझो बाबू। अगर मुझे कर्व ड्रॉ करना है टीयू और एमयू का, मैंने शेड्यूल भी बनाया, फटाफट से दिखाता हूँ मैं बेटा। हमने टीयू और एमयू का एक शेड्यूल भी बनाया, आइसक्रीम कंज्यूम करी 1 2 3 4 5 6, एमयू गिरता हुआ है ड्यू टू law of diminishing marginal utility, as we consume more and more units of a commodity the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing। हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन गिरता हुआ होगा। अगर टीयू निकालना है क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एमयू पहले लेवल पे 20, सेकंड पे 36, 46, 50, 50, 44। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? कर्व ऑफ टीयू और एमयू कैसे बनेगा? अरे रोक ही दो यार, मैं थक। बाबू टीयू कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला लगाया सिग्मा एमयू। सर कर्व के हिसाब से सोचो प्लीज, बिल्कुल चुप, कर्व के हिसाब से सोचो बेटा। एमयू का कर्व कैसा होगा? नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, गिर ही रहा है भाई, बिल्कुल गिर ही रहा है। और बेटा टीयू इनिशियली बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ और फिर कहीं जाकर 0 हो जाए, ठीक है बाबू। एक्स एक्सेस पे ले लेना नंबर ऑफ यूनिट्स, मैंने अगर आइसक्रीम लिया तो नंबर ऑफ यूनिट्स ब्रैकेट में लिख देना आइसक्रीम, और बेटा वाई एक्सेस पे टोटल सेटिस्फैक्शन मतलब की यूटिलिटी, ठीक है जी। सर टीयू कर 0 यूनिट पे 0 सेटिस्फैक्शन, देन 20 था, 36 था, और फिर 46, 50 और 50 और 50, 44, तो बाबू कर्व बन जाएगा। एमयू मैंने पहले ही बता दिया था, ये
डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक आखिरी बात जो आज के लिए करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। पेपर में आ जाता है 3 नंबर का, क्या रिलेशन है टीयू और एमयू में। आखिरी बात सिर्फ आज की बाबू, उसके बाद जाएगा वही जब सुना देगा कोई बच्चा। मैं पूछूंगा हर बच्चे से कुछ आज के लेक्चर से, सुनाओ हो जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं, बैठो। ये क्लियर रखते हैं ना बात, ये रोज के लिए रखते हैं, पता लग जाएगा भाई कौन कितने अच्छे से तुम्हारी बात को सुनता है। ठीक है ना जी, ऐसे थोड़ी जाने देंगे बाबू। टीयू और एमयू की रिलेशन को 3 अलग अलग पॉइंट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हो सकता है यही बात पूछ रहा हूं मैं सबसे बाबू, 3 अलग अलग बातों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनिशियली टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और ये पता है कब तक होता है, when mu is positive। सुन लो बेटा, रिलेशनशिप का पहला पॉइंट, इनिशियली टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। दिखाई दे रहा बढ़ रहा है सिर्फ बढ़ ही रहा है। कब तक बढ़ रहा है, जब तक mu पॉजिटिव है। पॉइंट नंबर 2, when mu is 0 tu is maximum। पॉइंट नंबर 3, when mu is negative tu starts falling। 3 ही पॉइंट है रिलेशन के, बड़े सिंपल सिंपल से मैंने तीनों बता दी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बताओ दोबारा बताओ क्या था। इनिशियली टीयू इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा कितने प्यारे बच्चे, देखो कैसे बता रहे मेरे बाबू। इनिशियली टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इन्हें ना झुंड में शिकार करने का शौक चढ़ गया, अकेले करो शेर की तरह। अभी बताना, अकेले अकेले बताना। इनिशियली टीयू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये तभी तक होता है जब तक एमयू पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 3, व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है जी बेटा, ये जो पॉइंट होता है ना जहां एमयू 0 है और टीयू मैक्सिमम है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी, SATIETY, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन, यानी कि टीयू मैक्सिमम है तो टोटल सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम है। ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय। तो कैमरा